उनको कुर्सी से तो हटा दिया, अब कहाँ करेंगे विकास? उनकी पॉलिसी देखो, इनकी चालाकी बेईमानों की भारतीय जनता पार्टी की इस्तेमाल किया, वो इस्तेमाल हुए, इस्तेमाल किया। और राहुल जी कहते रहे कि नीतीश जी आपको इस्तेमाल करेंगे, और अभी भी इनको समझ नहीं आ रही नीतीश जी को। अरे हटा लो बैसाखी, देश में वाह वाही करेगा, हटा लीजिए बैसाखी, मोदी को भी घर पहुंचा दीजिए। आपको अगर कुर्सी से उतारा है तो आप भी उतारिए इनको, बैसाखी वापस करिए। के साथ मिल करके मोदी जी को कुर्सी से उतार सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आज ये नीतीश जी भी अपना ले लें, समर्थन वापस ले लें, और नायडू जी ले लें। अगर आज नीतीश के साथ हुआ, कल को नायडू के साथ भी होगा। मैं आपको बता दूं, ये होशियार रहे, ये किसी की नहीं, ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। क्या कह रहा हूँ, गिरगिट होते हैं ना, उससे भयंकर ये रंग बदलने वाली है भारतीय जनता पार्टी। आपके ही जो गठबंधन का नेता है तेजस्वी यादव जी या लालू प्रसाद यादव जी, ये लोग महान नेता रहे बिहार के, ये लोग अभी हैं अभी भी लोग भी लगातार कह रहे थे जो नीतीश कुमार जी को नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको क्या बताया, उन्होंने अपना चक्रव्यूह ऐसा बनाया, चक्रव्यूह करके अब उसको कहीं का नहीं छोड़ा, ना इधर का ना उधर का। अब उनकी राजनीति भी खत्म, और वैसे भी राजनीति तो पूरे देश में था, वो तो खत्म हो ही गई। वो नाम कैसे आ गया कि जो फिरका प्रस्तावते, सांप्रदायिकता को फैलाने वाले, अलगाववाद को फैलाने वाले, उनके साथ इन्होंने समझौता किया, वो गलत है। लेकिन सर कहा यह जा रहा है जो नीतीश कुमार जी का बेटा को मुख्यमंत्री बनाएंगे, वो तो वक्त है ना, कहने को तो कुछ भी कह दें, इन पे विश्वास है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। ये कांग्रेस है, ये राहुल गांधी जी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहते हैं वो नहीं करती। कांग्रेस, राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि देश को विश्वास है राहुल गांधी जी पे, तेजस्वी जी पे, इन लोगों पे विश्वास करते हैं। बिहार के लोग, देश के लोग इन पे विश्वास करते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं जो सम्राट चौधरी जब गृह मंत्री है, कानून व्यवस्था बढ़िया कर दिया बिहार के अंदर में, बन जाएंगे तो बढ़िया और अच्छे लेवल पर। गृह मंत्री पढ़ा लिखा अनपढ़ आदमी, गृह मंत्री सारे, ये वो देखा देश की लाभ, वहाँ कानून व्यवस्था कितनी डगमगाई हुई है। वहाँ कानून व्यवस्था है कोई? है? एक अनपढ़ आदमी कानून के बारे में क्या जानता है? कानून के बारे में पढ़ा लिखा आदमी। सम्राट चौधरी बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। बर्बाद हो गया है बिहार, कहते बर्बाद कर, 12 साल से बिहार बर्बाद ही तो है। बिहार में हुआ क्या है? कुछ डेवलपमेंट हुआ है? ये कहते इतना पैसा देंगे, इतना कर दे, हुआ? अरे ये तो झूठ का साबित हो गया। 10,000 रुपए दे के वोट खरीदने की बात करते, 10,000 भी मिला और लोगों के मकान तोड़ दिए। सर अब कहा जा रहा है जो नया मुख्यमंत्री नया बिहार बनाएंगे। तो कौन सा मुख्यमंत्री अभी आया? घोषणा हो गई। ये जो है ना गिरगिट वाले भारतीय जनता पार्टी जो है, ये रंग बदलने वाले, इनका कुछ भरोसा नहीं, क्या करे। लेकिन नीतीश जी अब पछताएंगे, और उनकी देखो गृह मंत्री की बात आज साबित होगी। नीतीश के लिए दरवाजे बंद, नीतीश के लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद, उन्होंने कर लिए दरवाजे बंद। क्या गृह मंत्री अमित शाह जी ने उनको पद से हटा दिया? बिल्कुल उन्होंने कहा दरवाजे बंद, अपनी बात को कैसे मुकरेंगे? सर लेकिन नीतीश कुमार जी कह रहे हैं मेरा सपना पूरा हो रहा है राज्यसभा में जाने का। ओहो, सपना पूरा हो तो, जब सपने तो कहते हैं ना टूट भी जाते हैं सपने, वो सपना दिखा के सपने तोड़ देंगे। जो महत्वपूर्ण चीज थी वो बिहार के मुख्यमंत्री थे, उससे उन्होंने हटा दिया। बीजेपी का मकसद पूरा हो गया, उसको हटा दिया। कुमार के जो साथी मंत्री है वो रो रहे हैं, कह रहे हैं इनको नहीं पद छोड़ना चाहिए। देखिए ऐसा मुझे तो पता नहीं रो रहे हैं क्या रो रहे हैं। अगर रो रहे हैं तो साथ छोड़ दो नीतीश का, दो कांग्रेस में बताओ ना, ये क्यों नटंकी कर रहे हैं? रो रहे हैं नीतीश को छोड़ दो, जैसे नीतीश ने आपको छोड़ा, आप नीतीश को छोड़ दो। वजह रहा होगा जो नीतीश कुमार जी पद छोड़ दिए। देखो ये तो वही जाने, हमें क्या पता, वो तो वही जाने ना। उनको लालच, कहते हैं लालच करना बुरी बला है। उन्होंने लालच दिया राज्यसभा, ना राज्यसभा में तो पहुंचे ना कुछ है, और मुख्यमंत्री पद ले लिया। कहते हैं लालच करना बुरी बला है, तो लालच नहीं करना चाहिए। अब उनकी राजनीति खत्म है, उन्होंने खत्म कर दी। लेकिन आपके जो नेता है पप्पू यादव जी, जो महान नेता है, बिल्कुल, वो भी लगातार कह रहे हैं जो पहले नीतीश कुमार जी को खत्म किया, अब उनके बेटा को खत्म करेगा और पार्टी को खत्म करेगा। वो तो कर दिया, हो ही गया। देखिए आज पूरे बिहार में राहुल गांधी जी हो रहा है। लोगों ने कहा जो राहुल गांधी जी ने कहा वो सत्य क्या, क्योंकि राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं जननायक कि लोग उन पे विश्वास करते हैं, देश विश्वास करता है, हर आदमी, हर कौम का आदमी उन पे विश्वास करता है, क्योंकि राहुल गांधी जी झूठ नहीं बोलते। उनकी एक आदत, वो झूठ नहीं बोलते। बिहार की जनता के साथ धोखाधड़ी हुआ है। बिल्कुल धोखाधड़ी, इलेक्शन में धोखाधड़ी हुई है, बेईमानी हुई है, इलेक्शन कमीशन ने बेईमानी करके किया। नहीं तो लोग तो पूरे बिहार में सरकार पलट रही थी, आ रही थी इंडिया गठबंधन, तेजस्वी यादव राहुल गांधी जी हो रही थी। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन की बेईमानी की वजह से ये सरकार बनाई गई, अब वो डावाडोल है।
सर बिहार की जनता ये भी कह रही है जो नीतीश कुमार के नाम पर हमने वोट दिया, अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं है तो फिर से चुनाव होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। देखिए जनता ने उनको दिया वोट, जनता ने उनको वोट दिया। ये थोड़ी कि बीजेपी की जो थोप देगी किसी को, दोबारा इलेक्शन कराओ, पता लग जाएगा। कराओ ना दोबारा इलेक्शन, पूरे बिहार में दोबारा इलेक्शन हो चाहिए, क्योंकि ये बेईमानी का इलेक्शन हुआ, फेयर नहीं हुआ इलेक्शन। क्या जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार, उनको ऐलान करना चाहिए जो भाई दोबारा चुनाव होगा? वो बेईमान आदमी क्या करेंगे, बेईमानी से तो किया है। सर चुनाव आयोग बेईमान है? बिल्कुल बेईमान है, 100% बेईमान है। क्या बात कर रहे हो सर? आने वाले वक्त में 4 से 5 राज्यों में भी चुनाव है। सुन लीजिए, बिहार में तो आ रही है ममता जी, इंडिया गठबंधन। असम में कांग्रेस की सरकार आ रही है, पूर्ण रूप से कांग्रेस सरकार है। लोग तंग आ चुके हैं इनसे, तंग आ चुके हैं इनकी बेईमानी से, इनके झूठ से, महंगाई से, बेरोजगारी से, आपकी कानून व्यवस्था से, आपके ये जो फैलाया जा रहा है हिंदू मुसलमान जातिवाद, उससे लोग अब परेशान हो चुके हैं। सर अगर वो बेईमान है चुनाव आयोग, तो फिर भी तो उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। अरे देखिए कैसे जीतेंगे? अब ये कोई जिद वाली बात है? जब वो है ही है तो उसको करना तो पड़ेगा ही। जब वो हटेगा फिर देखना उनकी दुर्दशा क्या होता है। राहुल गांधी ने भी धमकी दे दिया जो भले वो पद के बाद कहीं भी जाएंगे छोड़ेंगे नहीं। राहुल गांधी धमकी नहीं देते, वो बात रखते हैं, सच्चाई की बात रखते हैं। राहुल गांधी जी नेता हैं देश के, वो धमकी नहीं देते, धमकी बीजेपी वाले देते हैं। धमकी ये इलेक्शन कमीशन, धमकी इलेक्शन कमीशन वाले दे रहा है। जब राहुल जी ने सारी चीजें शिकायतें रखी, जवाब दो ना, दो ना जवाब। क्यों नहीं देता जवाब? राहुल जी ने सारी चीजें रखी, सारे सबूत सामने रख दिए, उसका जवाब तो आज तक नहीं मिला देश को। दो ना जवाब, इसका मतलब तुम बेईमान हो। तो सर राहुल गांधी ने पहले कहा था जो अगर ऐसे जो इलेक्शन कमिश्नर है, अगर ये पद छोड़कर देश के किसी भी कोने में चले जाएंगे, हम उनको ढूंढ कर लाएंगे। बिल्कुल सरकार ठीक है, और निकालेंगे, सारी चीजें सामने आएंगी, कई चीजें सामने आएंगी। इनकी जितना झूठ बेईमानी सब सामने आएंगी, सब सामने आएंगी। देखिए हम जो सरकार कांग्रेस बनाती है ना, तो बिल्कुल फेयर रहती है। हम झूठ का सहारा नहीं लेते, सच्चाई होती है तो करते हैं हम। लेकिन सरकार लगातार कह रही है चुनाव आयोग निष्पक्ष है, चुनाव आयोग कह रहा है मैं सबसे ईमानदार हूं। मैं तो ना सरकार पे विश्वास करता हूँ ना उस पे करता हूँ इलेक्शन कमीशन में। सरकार भी झूठी, इलेक्शन कमीशन झूठे, मोदी जी भी झूठे, अमित शाह भी झूठे, मैं तो विश्वास करता ही नहीं। इसका मतलब बिहार में भी जो चुनाव हुआ था वो झूठ फरेब पर, बिल्कुल फरेब और बेईमानी का इलेक्शन हुआ। वो दोबारा इलेक्शन करा लो, ये कहीं नहीं मिलेंगे। लेकिन सर बिहार की जनता कहीं ना कहीं अभी बिहार की जनता नहीं, फिर आप जनता को ले, जनता रो रही है कि हमने चुना तो इनको था, ये कैसे आ गए? जनता ने इनको नहीं चुना। कहीं लोगों को 10,000 दो जी, कैसे देते ना नोटिस इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन नोटिस देता भाई कैसे तुम इलेक्शन के दौरान में वो क्या कहते हैं, उल्लंघन नहीं है क्या? कानून का उल्लंघन नहीं है। 10,000 पे किसी को मिला ही नहीं, किसी को देखा आपने 10,000 देते हुए, या किसी ने लिया देखा? किस बैंक से, या कोई अकाउंट बताओ कहाँ से पैसा गया, किसको दिया, किसने, दिखाओ ना कोई। तो क्या लग रहा है आने वाले वक्त में कोई ऐसा मुख्यमंत्री बनेगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बिहार को चला सके? देखिए जी, बिहार के लोग परेशान हैं, वो चाहते हैं कांग्रेस इंडिया गठबंधन आए तो बिहार सुधर जाएगा। सुधर इनको कुछ नहीं वो देंगे सिवाय झूठ के, महंगाई के, बेईमानी के, कानून व्यवस्था खराब है, कुछ नहीं ये देने का। इनको कुछ आता ही नहीं, इनको सरकार चलानी नहीं आती।